जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आप सभी मंगलमय होंगे और खुशहाल होंगे। और आज मुझे करना है गुरु जी का शुक्राना सत्संग और इसमें गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया पूरे सत्संग को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका। फुल ब्लेसिंग, ये सेवा दी। लेकिन आप सभी संगत से ये ब्लेसिंग शेयर करने से पहले हम और आप करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आई हुई हूँ अपने घर मायके, क्योंकि गुरु जी ने मुझे दी हुई है छुट्टी, हॉलीडेज़ पर है। और गुरुजी ने मुझे 7 डेज़ का हॉलीडेज़ दिया था, बट वो एक्सटेंड करके और ज़्यादा मुझे लगता है 10 डेज़ अराउंड हो जाएंगे। तो मेरा जो घर है मायका है उसके पास ही मेरे नानी का, मामा का, इनका घर पास में ही है। तो मेरा जस्ट डबल मायका बन जाता है यहाँ पर आकर के। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ पर मुझे किस लिए गुरुजी ने भेजा है और क्या सबको ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो मेरे जो मामा अंकल हैं उनके यहाँ पर गुरुजी ने सत्संग ऑर्गेनाइज एकदम से इंस्टेंटली, एकदम से गुरुजी का हुक्म आता है और उनकी फैमिली बोलती है मामा अंकल की कि क्यों ना हम सत्संग कराएं। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी घर में ये सब इमेजिन कर रही थी, बट गुरुजी ने कैसे उसको बिल्कुल एक्टिव कर दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। बस मैंने कहा कि नहीं, अभी करना है और करवाओ। गुरुजी करवा रहे हैं सारी चीज़ें। तो वो बहुत होपलेस थे क्योंकि अभी वो नए संगत हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि आज तक वो किसी भी सत्संग को उन्होंने अटेंड भी नहीं करा है, किसी और का भी नहीं किया है और उनके घर पर भी। तो और मैंने भी संगत जी किसी और का सत्संग जैसे ऐसे ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, जैसे सत्संग में सेवा होती है वो मैंने भी नहीं किया है। तो मैं भी कभी भी सत्संग गई हूँ या मेरे घर पर भी हुआ है तो मैं सिर्फ बैठी हूँ जा कर के, मैंने सेवा नहीं किया है। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने बस फटाफट चीज़ें, आपको पता ही है गुरुजी सारे काम अपने खुद ही करवाते हैं, खुद उनकी चॉइसेस होती हैं सारी। बस गुरुजी ने सभी लिस्ट तैयार करवा दी, चोला भी गुरुजी ने डिसाइड करवा दिया। जो घर में ही सूट का कपड़ा रखा हुआ था, डेली डेली का जो होता है वही, मतलब बहुत सुंदर गुरुजी ने वो चूज़ करवाया, पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का। उसी में ही 2 सेम कलर मिक्स एंड मैच हो गया। और आप संगत जी मानिएगा, मैं इसमें वीडियो भी डालूँगी। और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी मनपसंद का सारा चीज़ें करवा दी और बहुत ही सुंदर, मतलब डेकोरेशन हो गई घर की चीज़ों से ही। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग येस्टरडे 3 बजे से 5 बजे तक का गुरुजी ने सत्संग रखवाया। और मैं सच में होपलेस हो रही थी क्योंकि मैंने खुद कभी वो चीज़, सत्संग किसी का भी ऐसे करवाया नहीं है। तो ये तो गुरुजी को ऊपर ही मैंने छोड़ दिया, गुरुजी आप ही का सत्संग है लेकिन करवाना भी आपने ही है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी मतलब नहीं किया है सत्संग, किसी का भी नहीं करवाया है ऑर्गेनाइज। तो जो भी कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मेरे साथ रहना, सारी चीज़ें बता के करवा देना। तो मैं आशा करती हूँ गुरुजी बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। और सभी संगत नई थी तो गुरुजी को बहुत अच्छे से जानते नहीं थे, तो सत्संग भी शेयर करवाया गुरुजी ने। और चाय, समोसा, ढोकला एंड ऑल, सबके जो भी कोई आता रहा तो अपनी तरफ से गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाता रहा, तो वो प्रसाद रूप में सब में बट गया। तो बहुत अच्छे से सत्संग भी हो गया और मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी ने कितने प्यारा सत्संग ऐसे ऑर्गेनाइज़ करवा दिया। और साथ में संगत जी एक सबसे बड़ी बात थी कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ क्लैशेस होते हैं आपस में, भाई बहन ऐसे कुछ क्लैशेस होते हैं। लेकिन गुरुजी की ऐसी मतलब मेहर थी, सरप्राइजेस थे मेरे लिए तैयार कि एक गुरुजी का भजन है कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो वो वाला भजन जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठा कि मैंने कुछ बोला भी नहीं बट गुरुजी ने मन की सारी बातें जान ली। क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि क्योंकि हर बेटी चाहती है कि उसके मायके में सब खिलखिलाते रहें, सब हंसते रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं मांगती। तो जब भी वो आए तो सबके चेहरों पे बस हंसी हो, कोई परेशानी, कोई दुख ऐसा कभी ना हो। तो यही मैं गुरुजी से बस अरदास मेरी हमेशा यही रहती है कि सबको ब्लेसिंग देना, सबको बहुत सारी हंसी खुशी, सबके घर में खुशहाली लाना, सबकी प्रॉब्लम संकट दूर करना।
तो सबके घर में विराजमान होना, बस यही सब मैं मांगती हूँ। और इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे मायके में पहली बार आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत शानदार एंट्री थी गुरुजी की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और कब में सत्संग हो गया मुझे भी नहीं पता चला। और काफ़ी दिन से फिर जब मतलब ये सत्संग हो गया तो मतलब ये भी आया मैसेज गुरुजी का कि बच्चों आज तो मैंने तुम्हें मिला दिया और आगे भी सब चंगा होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये ना सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई पर्पस था गुरुजी का मुझे यहाँ भेजने का। एकदम से छुट्टी पर भेजा है, लेकिन छुट्टी में भी काम ही है। मेरी छुट्टी वेकेशंस भी चल रही हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गुरुजी कुछ ना कुछ कोई पर्पस होता है मुझे भेजने का। तो मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत मुझे सुकून दिखा। सबके मन शांत है पहले से, क्योंकि गुरुजी सबके घर में विराजमान हो चुके हैं और सभी मानने लगे हैं। क्योंकि मेरे से स्टार्ट हुआ था और मैं देख रही हूँ कि पूरा जैसे मायके की बगिया होती है ऐसे महक रही है गुरुजी के फूलों से। और खुशखबरियाँ गुरुजी बस एक के बाद जैसे कि बस ब्लेस कर रहे हैं। और हमेशा बोलते हैं कि एक और खुशखबरी आने वाली है, एक और खुशखबरी है, एक और ब्लेसिंग है। बस यही मैसेजेस आते रहते हैं आपके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ओवरनाइट कुछ ना कुछ संकट ज़रूर रहा होगा, क्योंकि मैं उनके घर से जब आ रही थी तो गुरुजी ने आने भी नहीं दिया और पूरी रात गुरुजी ने अपने पास अपने समक्ष रखा और मैं पूरी रात जागी रही। घर के सब सो गए, पता नहीं क्या था। तो गुरुजी उस ब्लेसिंग के लिए, या शायद कोई कष्ट रहा होगा तो गुरुजी ने पहरे पर बिठाया था, तो उसके लिए, या मैं कहूँगी ब्लेसिंग के लिए कि बच्चे ले बात कर ले कितनी करनी है, क्योंकि तुझे हमेशा शिकायतें ही रहती हैं। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ओवरनाइट मेरी आंखों में, क्योंकि दिन पर भी ऐसे ही काम चल रहा था तो नींद नहीं थी, और रात में बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी ढेरों सारी बातें करी, तो उसके लिए भी शुक्राना। और मॉर्निंग 5:30 से 6 बजे के बीच में बस उस टाइम तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, जैसे कि उनके स्वरूप में ही मुझे जैसे झिलमिल करते हुए मुझे नीम करौली वाले बाबा के भी दर्शन कराए उन्होंने, और खुद गुरुजी के भी दर्शन हुए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और जो चोला उनका था पिंक कलर का, जो उनके गद्दी पर विराजमान था, वही चोला मैंने पूरे बैकग्राउंड में, जैसे कोई पर्दा टेंट लगा देता है, वो मैंने पूरा ऐसे देखा, वो भी 2 से 3 बार देखा। तो मुझे लगा गुरुजी शायद आपको चोला बहुत बहुत पसंद आया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये सेवा दी, और पहली बार में आप हमारे घर आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मैं ये सेवा सही से कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी कुछ। लेकिन गुरुजी जैसे भी हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं, तो बहुत सीरियस नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके, हर गलती को माफ़ करते हैं। तो बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज जी, खुद साथ रहकर सारे काम करवाते हैं। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो वर्ल्ड के बेस्ट गुरुजी हैं आप। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करूँगी, और गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी हर अपने भक्त, हर अपने बच्चे के घर पर जाएं उससे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना जब उनकी गद्दी लगती है, तो साक्षात गुरुजी विराजमान होते हैं। सत्संग ओवर होने के बाद भी वो पूरी रात 24 घंटे के लिए आपके घर में विराजमान रहते हैं। आप ढेर सारी बातें कर सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके आगे से हटे ही नहीं। बस हमें यहीं बैठे रहने दो, हमें बहुत सारा बस निहारने दो, हमें बातें करने दो, बस यही दिल करता रहता है। और वो गुरुजी ने मुझे कल मौका दिया कि बच्चे मैं तेरे सामने ही हूँ, कर ले देखो जितनी बातें करनी, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है उनके साथ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, और ये सेवा भी देने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी।